इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट मतलब क्या? आधा अधूरा। और डोमिनेंस मतलब क्या? कि अपना पावर दिखाना, अपना रुतबा दिखाना, डोमिनेट करना। तो इस नाम से हमें कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो डोमिनेंस है, जो पावर जिसे शो करनी चाहिए थी पूरी तरह से, वो पूरी तरह से शो नहीं कर पा रहा है। वो इनकम्प्लीट तरीके से अपना डोमिनेंस शो कर रहा है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक्सप्लेन किया है। इन्होंने लिया है एंटीरिनम स्पीशीज, जिसे स्नैपड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर भी कहते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, मेंडल की तरह ही एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए और रिजल्ट भी वो मेंडल की तरह ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे मेंडल के क्रॉसेस में क्या होता था, हम यहाँ पर टॉल प्लांट लेते थे, एक ड्वार्फ प्लांट लेते थे, और यहाँ पर जो F1 आता था वो या तो टॉल आएगा या तो ड्वार्फ आएगा, डिपेंडिंग ऑन की डोमिनेंट रेट कौन सा है। तो हमें बताया कि डोमिनेंट यहाँ पर टॉल है, तो हमें 100% टॉल प्लांट्स देखने को मिलते थे F1 में। यानी कि यहाँ पर क्या होता था कि F1 का जो फिनोटाइप है, कि हमें ये टॉल जो दिख रहा है वो किसी ना किसी पेरेंट से रिजेंबल करता था। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में क्या हुआ, इन्होंने एक प्लांट लिया, एंटीरिनम स्पीशीज का, जिसका जो फ्लावर था वो रेड कलर का था, और इन्होंने दूसरा एंटीरिनम स्पीशीज का फ्लावर प्लांट लिया जिसका फ्लावर था वाइट कलर का। जब इन्होंने इसे क्रॉस कराया तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि या तो रेड मिले या तो वाइट मिले। लेकिन इन्हें F1 में क्या देखने को मिला? पिंक कलर के फ्लावर्स। इन्हें F1 में पिंक कलर के फ्लावर्स देखने को मिले। ये जो पिंक कलर आया F1 में, ना तो ये रेड से मिलता है ना तो ये व्हाइट से मिलता है, ये तो इन दोनों के बीच का है ना। जब हम पेंटिंग करते हैं और रेड कलर और व्हाइट कलर को मिक्स करते हैं, तब जाके हमें पिंक कलर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इन्होंने बिना पेंटिंग के ही व्हाइट और रेड को मिक्स करके पिंक कलर के फ्लावर्स बना दिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, when experiment on peas were repeated using other traits in other plants, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two। यानी कि जब मटर वाले एक्सपेरिमेंट ही दूसरे प्लांट्स में किए गए, तो कुछ कुछ प्लांट्स ने F1 में जो प्रोजेनी आई थी, वो जो हमें दिखा, मतलब फिनोटाइप जो था, जो हमें दिख रहा था, वो किसी भी पेरेंट से मिल नहीं रहा था। और दूसरी बात ये कि जो फिनोटाइप मिला हमें F1 का, वो उन दोनों पेरेंट्स के बीच का था। जैसे मेंडल के जो हमने कैरेक्टर स्टडी किए थे, वहां पर हमें दो ट्रेट्स मिल रहे थे और दोनों के दोनों एकदम कॉन्ट्रास्टिंग थे। एक टॉल था तो एक ड्वार्फ था, एक वायलेट था तो एक वाइट था, एक राउंड था तो एक कॉन्स्ट्रिक्टेड था। ऐसे वाले देखने को मिल रहे थे। बीच का तो कुछ हमें हाइट देखने को मिला नहीं, बीच का तो कोई फ्लावर कलर मिला नहीं। लेकिन स्नैपड्रैगन या एंटेरिनम के केस में क्या हुआ, इन्होंने जब यहाँ पर ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्स लिए और ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर्स लिए, इनकी जब क्रॉसिंग कराई, तो जीनोटाइप तो कैपिटल आर स्मॉल आर ही आया, लेकिन कलर कैसा आया? पिंक आया। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि फिनोटाइप रेशियो हैड चेंज्ड। अब इसे मैं समझाती हूँ कि यहाँ पर लिखा क्या है और ये क्यों हो रहा है, ये भी हम देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पेरेंट्स लिए, मेंडल की तरह इन्होंने होमोजाइगस ट्रू ब्रीडर पेरेंट्स लिए, जिसके बारे में हम लोग पहले के 2 लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। तो इन्होंने भी वैसे ही यहाँ पर होमोजाइगस ट्रू ब्रीडर रेड कलर के फ्लावर्स वाले पेरेंट लिए और एक रेड व्हाइट कलर के फ्लावर वाले पेरेंट्स लिए। तो इनके सबसे पहले गैमेट सेपरेट होंगे, जैसे हम मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस में करते हैं। यहाँ पर हम एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर पेरेंट्स के ये जो कैपिटल आर है, जब इसके गैमेट सेपरेट होंगे, तो यहाँ से एक कैपिटल आर मिला, एक और कैपिटल आर मिला, यहाँ से एक स्मॉल आर मिला और एक स्मॉल आर मिला। अब यहाँ से कोई सा भी आए और यहाँ से भी कोई सा भी आए, जो F1 देखने को मिलेगा वो कैसा होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। ये तो यहाँ तक तो मेंडल जैसा आ रहा था। लेकिन इन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि ये जो F1 आएगी, ये या तो रेड कलर की होगी या तो व्हाइट कलर की होगी। ये तो यही देख रहे थे ना कि यहाँ इन दोनों में से डोमिनेंट कौन सा है। तो ये लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि जो भी डोमिनेंट होगा इन दोनों में से, वो यहाँ F1 में दिख जाएगा। लेकिन इनके साथ कांड हो गया, इनको मिल गया पिंक कलर का फ्लावर। अब ये जो पिंक कलर का फ्लावर मिला, ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि पेरेंट्स तो इन्होंने एक लिया था रेड और एक व्हाइट, तो ये पिंक कहाँ से आ गया। तो इन्होंने क्या किया, ये F1 के प्लांट्स उठाए। एक थोड़ी ना आया था प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स आए थे F1 में। तो इन्होंने कोई 2 प्लांट्स उठाए, 2 पिंक कलर के प्लांट्स उठाए F1 में से। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेल्फिंग। मतलब उठाने को नहीं, इनकी क्रॉसिंग को कहते हैं सेल्फिंग। तो इन्होंने 2 प्लांट्स उठाए F1 से और उनकी क्रॉसिंग करा दी, यानी कि उनकी सेल्फिंग करा दी। इस सेल्फिंग को कराने के बाद इनको दिखा
पहले इनके गैमेट सेपरेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं इनको क्या दिखा। तो जब कैपिटल आर स्मॉल आर के गैमेट्स यहाँ पर सेपरेट होंगे, एक बनेगा कैपिटल आर, एक बनेगा स्मॉल आर, यहाँ पर भी एक बनेगा कैपिटल आर और एक बनेगा स्मॉल आर। अब बनाते हैं इसकी क्रॉस, सॉरी इसका F2 जनरेशन की कैसा बनेगा। तो हमें पता है कि हम कैसे बनाते हैं पनेट स्क्वायर। एक पेरेंट के गैमेट्स हम यहाँ लिखते हैं और एक पेरेंट के गैमेट्स हम यहाँ लिखते हैं। अब इन दोनों को क्रॉस कराएंगे, कैपिटल आर आ गया यहाँ पर, कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया यहाँ पर, कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया यहाँ पर और स्मॉल आर आ गया यहाँ पर। तो इन्होंने देखा कि ये एक प्लांट जो आया उसमें इनके मिले इनको रेड कलर के फ्लावर्स, दो इनको मिले पिंक कलर के फ्लावर वाले प्लांट और एक मिला इनको व्हाइट कलर के फ्लावर वाला प्लांट। तो यहाँ पर हुआ क्या यहाँ पर हुआ ये कि जीनोटिपिक रेशियो तो इनको 1:2:1 ही मिला, जो कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी मिलता था। जैसे मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें क्या मिलता था जब हमने टॉल इंटू ड्वार्फ किया था और फिर टॉल इंटू टॉल कराए थे F1 वाले, तो हमें दो, एक मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, दो मिले थे हमें कैपिटल टी स्मॉल टी और एक मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी स्मॉल टी। तो यहाँ पर भी उन्हें वही मिला, एक मिला कैपिटल आर, दो मिले कैपिटल आर और एक मिल गया स्मॉल आर। तो यहाँ पर तो कोई भी चेंजेस नहीं आए, ये तो 1:2:1 ही रहा, जस्ट लाइक मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो। दिक्कत कहाँ पे आई? फिनोटिपिक रेशियो में। फिनोटिपिक रेशियो में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी रेड देगा, ये भी रेड देगा और ये व्हाइट देगा, तो इन दोनों को मिलाकर के कितना हो जाता? 1+2, यहाँ पर हो जाता 3 रेड और एक हो जाता व्हाइट। ऐसा ही तो होता है ना। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हमने फिनोटिपिक रेशियो क्या देखा था? 3:1 देखा था, 3 डोमिनेंट और 1 रिसेसिव। लेकिन यहाँ पर हो गया डेविएशन, यहाँ पर ये स्टेपनी गाड़ी घुमा ली। यहाँ पर क्या मिला कि फिनोटिपिक रेशियो में एक मिला रेड, दो मिले पिंक और एक मिला व्हाइट। तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम आ गया, 1:2:1, 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो तो मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो की तरह ही है, लेकिन जो फिनोटिपिक रेशियो है वो इसकी तरह नहीं है, वो अपना अलग ही रास्ता पकड़ लिया है। अब देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। देखो, हमने बात करी थी कि ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है जिनमें सेम पोजीशन पर सेम कैरेक्टर के लिए जीन प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। क्या होता है इसमें? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे सेम पोजीशन पर सेम कैरेक्टर के लिए जीन प्रेजेंट होती है, राइट? तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं एक पेरेंट का केस जिसके रेड कलर के फ्लावर्स थे। उसमें हमने क्या लिया था? कैपिटल आर जीनोटाइप वाला एक पेरेंट लिया था। तो इनको जब हम स्टडी करेंगे तो एक क्रोमोसोम पर है कैपिटल आर, दूसरे क्रोमोसोम पर भी है कैपिटल आर। तो इनके डीएनए को जब हमने जूम करके देखा, हमने मतलब उन्होंने, साइंटिस्ट ने, तो इन्होंने देखा कि ठीक है, एक डीएनए हो गया कैपिटल आर का और ये दूसरा डीएनए हो गया कैपिटल आर का। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन वगैरह हो गया, ठीक है। जब इस डीएनए से आरएनए बना, यानी कि यहाँ पर जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या? डीएनए से आरएनए बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, राइट? तो जब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो इस जीन का आरएनए बनेगा, इस डीएनए का आरएनए बनेगा। तो इन दोनों डीएनए का बन गया आरएनए। अब ये जो दो आरएनए बने हैं, इन्होंने बना दिया मिलकर के एक रेड कलर का पिगमेंट, और ये रेड पिगमेंट जाकर के फ्लावर के पेटल्स में डिपॉजिट हो गया। तो फ्लावर का कलर हमें किस तरीके का दिखा? रेड कलर का, ठीक है। ये हो गया पहले पेरेंट का केस। दूसरे पेरेंट का केस क्या लिया था? स्मॉल आर वाला। तो अगेन ये दोनों है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, इधर भी स्मॉल आर है, इधर भी स्मॉल आर है। जब हम इनके डीएनए को जूम करके देखेंगे तो ये हो गया डीएनए ऑफ स्मॉल आर जीन, ये भी हो गया डीएनए ऑफ स्मॉल आर जीन। तो यहाँ पर जो आरएनए बना वो इतना केपेबल नहीं था, वो इतना सक्षम नहीं था कि वो रेड कलर का पिगमेंट बनाए। तो उसने रेड कलर का पिगमेंट नहीं बनाया। अगर कोई पिगमेंट नहीं बना है तो क्या कलर मिला? व्हाइट कलर मिल गया। फिर से सुनो, जब कैपिटल आर था तो इसने बनाए दो एमआरएनए और इन दोनों ने मिल करके बनाया रेड कलर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? इधर आ गया स्मॉल आर और ये भी आ गया स्मॉल आर। तो यहाँ पर आ गए दो स्मॉल आर का कंडीशन। इन दोनों के जीन में इतनी कैपेसिटी थी ही नहीं कि ये रेड कलर का पिगमेंट बना पाए। तो इन्होंने क्या बनाया? व्हाइट पिगमेंट। इन्होंने बनाया नहीं व्हाइट पिगमेंट, ऐसे सोचो कि रेड बनना था वो नहीं बना तो व्हाइट रह गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका केस। अब हम देखते हैं
इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला केस कि पिंक कलर आया कहाँ से। तो पिंक कलर का केस क्या था, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, है ना। कायदे से एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे कि ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा पूरी तरह से, ये डोमिनेट करेगा इसको, और जो हमें फ्लावर का कलर मिलेगा वो रेड कलर का मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ वो देखते हैं। ये दोनों है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, तो इनके यहाँ पर फ्लावर कलर के लिए जीन प्रेजेंट है सेम पोजीशन पर, लेकिन एक क्रोमोसोम पर है स्मॉल आर और एक क्रोमोसोम पर है कैपिटल आर। तो ये हो गया कैपिटल आर वाला डीएनए और ये हो गया स्मॉल आर वाला डीएनए। जब इन दोनों का ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब इन दोनों का ट्रांसक्रिप्शन होगा और डीएनए से आरएनए बनेगा, तो ये वाला जो कैपिटल आर जीन का है ये रेड वाला एमआरएनए बनाएगा, और ये जो स्मॉल आर जीन का डीएनए है ये ब्लू वाला आरएनए बनाएगा, ब्लू वाला एमआरएनए बना देगा। एमआरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए जिससे प्रोटीन बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। इसे हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इतना समझो कि इस वाले डीएनए ये वाला एमआरएनए बनाया और इस वाले डीएनए ने ये ब्लू वाला एमआरएनए बनाया। तो पहले जब ये दो कैपिटल आर वाले एमआरएनए मिलकर के रेड कलर दे रहे थे, और ये जो दो स्मॉल वाले आर हैं ये मिलकर के कोई कलर नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से व्हाइट कलर आ रहा था फ्लावर का। अब तुम खुद सोचो, तुमने एक कैपिटल आर ले लिया और एक ले लिया जो कुछ नहीं बनाता, तो यहाँ पर डीप रेड नहीं आएगा। जब हमने रेड को पूरी अच्छे से 100% रेड लिया, तो उसमें केस क्या था कि ये भी रेड था और एक और इसके जैसा था, तब जाके हमें रेड कलर मिला था। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक आ गया है व्हाइट कलर का। अब तुम रेड कलर में अगर व्हाइट कलर मिलाओगे तो क्या वो रेड कलर आएगा या वो पिंक कलर आएगा, वो हमेशा पिंक कलर आएगा। तो यहाँ पर वही हुआ, यहाँ पर आया है पिंक कलर का पिगमेंट। ये पिंक कलर का पिगमेंट जाकर के फ्लावर के पेटल्स में डिपॉजिट हो गया, तो जो फ्लावर का कलर मिला वो मिला पिंक कलर का। समझ में आया क्या हुआ। वहां पर क्या हो रहा था, कैपिटल आर के केस में यहाँ पर ये दोनों मिल करके इस डीप रेड कलर को दे रहे थे। यहाँ पर ना कैपिटल आर एक में था ना कैपिटल आर दूसरे में था, तो यहाँ पर ना रेड, यहाँ पर भी रेड नहीं बना और यहाँ पर भी रेड नहीं बना। अब रेड नहीं बना, कुछ नहीं बना, तो वो बन गया व्हाइट। कोई पिगमेंट नहीं था तो वो बन गया व्हाइट, तो ये व्हाइट कलर के फ्लावर्स हो गए। अब तीसरे केस में एक ही कैपिटल आर था, तो इसने तो रेड वाला एमआरएनए बना दिया, लेकिन इसने तो व्हाइट ही बनाया ना। अब रेड और व्हाइट को मिक्स करोगे तो क्या आएगा, पिंक आएगा। यही केस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जो हम स्टडी करते हैं एंटेरिनम स्पीशीज में, जिसे स्नैपड्रैगन भी कहते हैं और जिसे डॉग फ्लावर भी कहते हैं। तो एनसीईआरटी में फटाफट आते हैं एक बार। अच्छा, एक और कुछ बचा हुआ था यहाँ पर, इसका रीजन क्या हो सकता है। या तो जो प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन क्या होता है, हो सकता है कि वो कोई एंजाइम की तरह फंक्शन कर रहा हो सकता है कि वो लेस एफिशिएंट हो, या फिर वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा हो। अगर नॉर्मल फंक्शन करता तो हमें रेड देखने को मिलता, लेकिन हो सकता है कि ये लेस एफिशिएंट हो, जो बनाना चाहिए था इसे वो बना नहीं पा रहा है, या फिर ये नॉन फंक्शनल है, कोई दिक्कत आ गई है उसमें कि वो काम ही नहीं करता है, या फिर हो सकता है कि ये कोई बनाए ही ना, ये कोई प्रोटीन ही ना बनाए, कोई एंजाइम ही ना बनाए। तो ये तीनों रीजंस इसके हो सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। इसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखा है, इतना सा पढ़ने से आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, पेरेंट्स भी इन्होंने लिया कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 में इन्हें मिला कैपिटल आर स्मॉल आर जो पिंक कलर का था। फिर इसको सेल्फ पॉलिनेट किया, मतलब इसकी सेल्फिंग कराई। तो यहाँ पर क्या मिला, 1 कैपिटल आर जो रेड कलर दे रहा था, 2 मिले कैपिटल आर स्मॉल आर जो पिंक कलर दे रहा था, और 1 मिला स्मॉल आर जो व्हाइट कलर दे रहा था। तो जीनोटिपिक रेशियो तो सेम थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो फिनोटिपिक रेशियो थे वो चेंज हो गए थे। मेंडल के केस में वो 3:1 थे, और यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में क्या आ गया, 1:2:1। फिनोटिपिक भी और जीनोटिपिक रेशियो भी। हुआ क्या यहाँ पर, कैपिटल आर वॉज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, एंड दिस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश कैपिटल आर स्मॉल आर एज पिंक फ्रॉम कैपिटल आर रेड एंड स्मॉल आर व्हाइट। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसके बाद कोडोमिनेंस पढ़ेंगे, जिसमें हम ब्लड ग्रुप के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उसके सारे क्रॉसेस देखेंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना। बाय।